जिस समाज में रहते हैं वहाँ अपने ख़ानदान में, अपने घर में वो ज़िंदगी पेश करें कि लोग आज भी मुसलमानों के करीब आने की कोशिश करें। मेरे एक वकील साहब हैं इनकम टैक्स के, वालिद साहब ने मुझे कुछ काम दिया कि जाओ चले जाओ, आपको हैरत होगी। मैं गया वकील साहब के पास घर से, वकील साहब को समझ नहीं पा रहे थे कि आप मुझसे बात कराई, वो गैर मुस्लिम है। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करते मैंने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, कब बात करें, मैंने दिया। फिर मुझे कुछ कहा तो मैं जी अब्बू जी, सिर्फ जी। फिर वकील साहब ने कहा, फिर मैंने फ़ोन मिला, अब्बू अस्सलाम वालेकुम, वकील साहब कुछ बात करेंगे, फिर जी। वो मुझे गौर से देख रहे हैं। जब फ़ोन मैंने काट दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहना कौसर मियाँ अभी तो घर से आए हो? मैंने कहा जी सर अभी घर से। सलाम करके आए होगे बाप से? सलाम करके। तुमने 2 बार सलाम किया, 2 बार टेलीफोन किया, 2 बार बाप को सलाम किया और सिर्फ अदब से जी और जी कह रहे थे। एक मेरा बेटा है कि मैंने जिसके लिए कर्ज लिए हैं और मैंने जिसके लिए मकान बेचा है, उसको पढ़ाने के लिए मैं आवाज देता हूं तो ऐसे चीख कर बोलता है जैसे मैं नौकर हूं। जिसके लिए जिंदगी कुर्बान कर दी वैसे मुझे जवाब देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, आज मेरी समझ में आया कि मुस्लिम महल्ले में रहना तुम्हारे बच्चे मुहज्जब हो जाएंगे। लेकिन मैं उस मुस्लिम महल्ले को देखता हूं तो मुझे नहीं महसूस होता कि मुस्लिम महल्ला कहीं है, लेकिन आज आपको देखकर महसूस हुआ कि नहीं, अभी मुस्लिम महल्ले जिंदा है। जहाँ ये सिखलाया जाता है बाप से कैसे बात की जाए। और वो गालिबन किसी इलाके का वाक़या था, रमज़ान शरीफ का, गालिबन कि बरसात हुई रमज़ान शरीफ में। अब ये किस इलाके का था मेरे जहन में नहीं, पड़ा था बहुत पहले। और सुबह सहरी के वक़्त गांव गली का मसला, लोग मस्जिद में फंस गए और सहरी में लोग अमूमन जल्दी जाते हैं, रमज़ान में सोते हैं और उसमें पूरे गाँव के लोग फंसे हैं। और वहाँ के इमाम साहब को नमाज़ पढ़ा करके गालिबन घर चले गए। घर गए तो पता हुआ अब्बा नहीं आए, भी इमाम है, बाप जाहिल। वहाँ से फौरन छाता लेकर के इमाम साहब आए, छाता लेकर के आए और एक प्लास्टिक की चप्पल लेकर के आए। पूरा महल्ला देख रहा है, उसमें एक से एक पैसे वालों के बच्चे, एक से एक डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे। वो घर गए, उनसे मतलब ही नहीं कि अब्बा आएंगे तो कैसे आएंगे। इमाम साहब वहाँ से वापस आए, छाता लेकर के आए और वो चप्पल अपने बाप को पहनाई और उनका जूता हाथ में लिया और जूता हाथ में लेने बाद आई मेरे साथ, छाता उन पर लगाया पूरा और खुद पूरे भीगते हुए गए वहां से और पूरा महल्ला मंजर देख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बाद में कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने अपने बच्चों को आलिम क्यों नहीं बनाया। ये लोग तरसते हैं ये चीज देखने के लिए। यूरोप में चीजें नहीं है, आप गलतफहमी में है कि वो बड़े बाअखलाक है, खाक बाअखलाक है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ाते हैं, ओल्ड एज होम में खाक बाअखलाक है, वो खबर तक नहीं लेते। या कितनी फजीलतें हैं, आप तसव्वुर करें, बूढ़ा बाप जो जाहिल है लेकिन बाप है, एक आलिम जो महल्ले का पेशवाम है, उसे मालूम है कि बाप की क्या कदर और कीमत हमारी नजरों में है। वो भीगता हुआ बाप को सहारे से लेकर के जा रहा है, वो अपनी जन्नत बना रहा है। अल्लाह माफ़ करे, आज हम भी अपने घरों में अगर इस चीज़ को जिंदा करेंगे तो हमारा घर तो मजबूत होगा ही, समाज मजबूत होगा इंशाअल्लाह, लेकिन उससे आगे बढ़कर पास पड़ोस में एक ऐसा असर जाएगा। मैंने अपने बड़े बड़े असातिज़ा को देखा नदवे में कि जब कभी उनके वालिद साहब आते थे उनके आगे नहीं चलते थे। बाप पढ़ा लिखा नहीं है, वो शेख वक्त के शेख हैं, हदीस का दर्स दे रहे, लेकिन बाप आगे आगे चलना, पीछे पीछे चलना। हम जैसे शागिर्द उनके जूते उठाते हैं, लेकिन जब मस्जिद में बाप आ रहा तो मना करते थे, नहीं मेरे अपने बाप के जूते उतारना, रखना, फिर पहनाना नमाज के बाद। अब सैकड़ों शागिर्द उनके जूते उठा रहे, लेकिन वो अपने बाप की खिदमत कर रहे हैं। तो बस जरूरत इस बात की है कि जो चीज़ें हमारी पहचान थी, जो चीज़ें हमारी अलामतें थी, कोशिश की जा रही है कि दोबारा वो चीज़ें समाज में जिंदा हो। और अल्लाह करे कि इस तरीके से जो दूसरी बीमारियां हमारे समाज में आ रही, अल्लाह उन बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए।